अच्छा, स्कैम कुछ यूँ हुआ कि मेरे पास आया मेरा फ्रेंड, कहता कि यार मैंने ना रिटर्न फ़ाइल करनी है, मेरी रिटर्न फ़ाइल करवा दो। मैंने एनटीएन लेना है, मेरा एनटीएन ले दो, मैंने रिटर्न फ़ाइल करनी है। मैंने कहा यार क्यों आपने रिटर्न फ़ाइल करनी है? वो कह रहा है कि यार गवर्नमेंट ने बड़ी सख्ती की हुई है कि बैंक अकाउंट्स बंद हो जाएंगे और सिमें वगैरह बंद हो जाएंगी, और जो मतलब नॉन फाइलर होंगे उनके ऊपर सफरी पाबंदी भी लगा दी जा रही है। तो मैंने कहा अच्छा चलो आपका प्रोसेस में स्टार्ट करवा देता हूँ, मैं ऑफ़िस आ जाना, मैं करवा दूँगा आपका काम। तो जब वो मेरे पास आया तो मैंने उसका प्रोसेस स्टार्ट करवाया, तो उसने मुझे अपना आईडी कार्ड नंबर वगैरह ये चीज़ें दी। तो जब मैंने सिस्टम में उसका रिकॉर्ड चेक करा तो ऑलरेडी उसका एनटीएन बना हुआ था। मैंने कहा यार आपका तो ऑलरेडी एनटीएन बना हुआ है। उसने कहा नहीं यार मुझे नहीं पता मेरा एनटीएन बना हुआ है। कैसे बना हुआ है, क्या बना हुआ, कब बना है? तो मैंने फिर सारा उसका रिकॉर्ड निकलवाया तो देखा उसका एनटीएन पिछले 1 साल से एनटीएन बना हुआ था और उसने 1 साल की रिटर्न भी फ़ाइल कर दी हुई थी। जब मैंने उससे रिटर्न के बारे में पूछा, उसने कहा यार मुझे रिटर्न का भी नहीं पता कि मेरी रिटर्न कैसे फ़ाइल हुई है, इसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है इसमें। तो मैंने कहा अच्छा, रिटर्न खोल के देखी उसकी बहरहाल, तो उसमें फ़र्ज़ी सा डाटा एंटर किया हुआ था और वो उसकी रिटर्न फ़ाइल की हुई थी। मतलब जो एक्चुअल उसके नाम चीज़ें थी वो चीज़ें भी उस रिटर्न में शो नहीं की हुई थी। जो एक बाइक थी उसकी, उसके पास 5-6 सालों से बाइक थी, 10 एक सालों से वो जिस घर में रह रहा था उसके बड़ों ने वो घर लिया था, उसके नाम किया हुआ था, वो घर भी उसके नाम शो नहीं था। एक्चुअल जो उसका बैंक बैलेंस था, जो कैश उसके पास था, वो भी शो नहीं था। मतलब एक फ़र्ज़ी सी रिटर्न उसने बनाई किसी ने और बना के शो कर दी। तो वो तो बिल्कुल डिनाई कर रहा था इस चीज़ से कि भाई मैंने ये काम नहीं किया, मुझे नहीं पता मेरी रिटर्न किसने फ़ाइल की, कैसे फ़ाइल हुई। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा आप अपने ज़हन पे ज़ोर डालो कि आपने किसी को अपना डाटा वगैरह दिया हो। कहता है यार मुझे तो नहीं याद पड़ रहा कि आप कारोबारी लोग हैं, डाटा वगैरह तो देना पड़ता है, फ़ोन नंबर भी देना पड़ता है, समटाइम आईडी कार्ड नंबर भी लिखवाना पड़ता है। तो मैंने कहा फिर किसी को आपकी रिटर्न फ़ाइल करने का क्या फ़ायदा होगा, क्या मकसद हो सकता है? तो फिर बातों बातों में बात खुली तो मैंने कहा आपने कोई परचेजिंग की थी? उसने कहा हाँ मैंने एक प्लॉट ख़रीदा था 1 साल पहले। मैंने कहा अच्छा, बस यही यहाँ से मुझे जो है ना वो इस बात के इसकी भनक लगी कि इसने प्लॉट परचेज़ किया था। और ऑब्वियसली आपको पता है कि परचेजिंग जो है वो डीलर के थ्रू होती है और एजेंट के थ्रू जो है आप वो प्रॉपर्टीज़ वगैरह अपनी ट्रांसफ़र करवाते हैं, रजिस्टर करवाते हैं। तो यहाँ से जो है ना उसका ख़ुलासा हुआ कि जी उसने कहा जी मैंने एक प्लाट ख़रीदा था, प्लाट ख़रीदने पर मुझे पता है कि टैक्स पे करना पड़ता है, एफबीआर को एडवांस टैक्स है जो वो पे करना पड़ता है। तो मैं उस वक्त तो फाइलर नहीं था, तो मैं तो इन चक्करों में था ही नहीं। तो मुझे एजेंट ने कहा कि जी आपका टैक्स इतना बनेगा। मैंने कहा ठीक है। 10 लाख का आई थिंक उसका प्लाट था, किसी पुराने जगहों पे था प्लाट, इतनी मालियत का भी नहीं था। तो उसके ऊपर आपको पता है कि नॉन फाइलर और फाइलर का टैक्स जो है ना वो डिफरेंट है। फाइलर के ऊपर वो टैक्स उस वक्त लग रहा था 3% और नॉन फाइलर के ऊपर टैक्स लगता था वो 6%, डबल लगता था। ठीक हो गया, नहीं 6% नहीं था, 10.5% था। हाँ 6% तो अब आके हुआ है लेट फाइलर के लिए। तो फिर बहरहाल उसने उसे कहा कि जी आपका 10 लाख का प्लॉट है, आपका टैक्स बन रहा है 1 लाख रुपया, और फिर कुछ मेरी फ़ीस भी होगी, वो फ़ीस भी ली, कुछ स्टाम्प के पैसे, वो सारा कुछ कर करा के उसने कहा ठीक है आप ये प्रॉपर्टी मेरे नाम ट्रांसफ़र कराओ, ये रही फ़ाइल उसकी, आप प्रोसेस स्टार्ट करवाओ। उसने वो डाटा वगैरह उसका ले लिया। डाटा लेने के बाद अब उसने क्या किया, जहाँ से मेरी सिक्स सेंस ने काम किया कि भाई किसी की रिटर्न जो है फ़ाइल करने का किसी थर्ड पार्टी को क्या फ़ायदा होगा। ये काम उस एजेंट ने किया। उस एजेंट ने क्या किया, फ़र्ज़ी सा जीमेल बनाया, ठीक हो गया, इसके मोबाइल पर कहीं कोड वगैरह ले लिया और कहा जी कि आपकी हमने वो उसको बताया नहीं, उसने ना उससे पूछा कि आपके नाम क्या क्या एसेट है। मतलब रिटर्न तो प्रॉपर पूरी इंटेंशन से भरी जाती है, हर चीज़ उसमें शो किया जाता है। तो उसने बाहर उसकी फ़र्ज़ी सी रिटर्न डाल के उस बंदे को किया फाइलर, और जब उस बंदे का फाइलर हो गया, फाइलर आपको पता है बंदा 24 घंटे में फाइलर हो जाता है, रिटर्न फाइल करो प्रीवियस ईयर की, उसके बाद उसका डिफ़ॉल्ट सरचार्ज जो बनता है वो पे करो और वो बंदा फाइलर की लिस्ट में शामिल हो जाता है। उस बंदे को किया उसके एजेंट ने फाइलर करने के बाद उसके ऊपर जो एडवांस टैक्स बनता था वो एडवांस टैक्स उसने पे किया। अब चूँकि फाइलर और नॉन फाइलर में एक ह्यूज अमाउंट का डिफरेंस आ रहा था, तो वो डिफरेंस का बेनिफिट उस एजेंट ने लिया। मैं सारा ब्लेम उस एजेंट को नहीं दूंगा, मैं अपने फ्रेंड को भी दूंगा कि उसके पास ये अवेयरनेस क्यों नहीं थी।
उसके पास ये अवेयरनेस होना चाहिए थी। और आप में से भी अगर कोई ऐसा है जिसके पास ये अवेयरनेस नहीं है, तो फिर उम्मीद है कि इस वीडियो के थ्रू आप मेरा ये पॉइंट समझ गए होंगे कि जो पॉइंट मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जब भी आप रजिस्ट्री करवाएं, सबसे पहले आप पूछें कि कौन कौन सा टैक्स है, किसको कितना कितना टैक्स लगता है और कहाँ कहाँ से टैक्स की बचत हो सकती है। इसको कहते हैं टैक्स अवॉइडेंस। जो उसने किया, टैक्स अवॉइडेंस मतलब उसने एक लीगल वे इस्तेमाल करके अपने क्लाइंट को टैक्स नेट के अंदर शामिल किया और टैक्स की बचत कर ली, और बाकी सारा पैसा उसने खुद रख लिया। ज़ाहिर बात है, वो उसने जो पहले डील डन कर रही थी उससे ज़्यादा तो देने वाला वो रहा उसको वापस कि ये लोग क्लाइंट मैंने ये काम किया है। अगर उसने ये काम करना होता तो पहले उससे पूछता कि भाई आपके नाम क्या है, एसेट है, आपके रिटर्न फाइल करके हम ये काम कर लेते। तो बहरहाल ये मेरे दोस्त के साथ एक स्कैम हुआ जिसका उसको काफ़ी खमियाजा भुगतना पड़ा, और मौके पर उसको पता भी नहीं हुआ। उसको तो सिर्फ गर्ज था कि मेरी प्रॉपर्टी मेरे नाम ट्रांसफ़र हो जाए। वो प्रॉपर्टी उसके नाम ट्रांसफ़र हो गई, वो अपने घर, एजेंट अपने घर, और वो खुश बखुश हम बैठे। लेकिन उसको क्या पता था कि मेरे साथ ही होना है। अब अगले साल की जब बारी आई, उसने कहा जी मुझे फाइलर करो। अब फाइलर में उसके पास प्रॉब्लम आ गई। उसके पास जो एसेट थे वो कैसे वो शो करे, ठीक है, उसका जो बैंक बैलेंस है वो कैसे वो शो करे, उसकी जो बाइक्स उसके नाम है वो कैसे वो शो करे। अगर वो शो करता है तो सारी अमाउंट अनरिकनसाइल हो जाती है, पिछला डाटा अगले डाटा से मैच नहीं करेगा। लेट से मैं आपको एग्जांपल दे लेता हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। बाय द वे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की जो लाइफ स्मार्ट हैक्स हैं वो मैं आप तक वक्तन फ़वक्तन लेकर आता रहता हूँ, और टैक्स से मुतालिक जो आपको इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप तक पहुँचाता रहता हूँ। और अगर आपको कोई क्यूरी है इस तरह प्रॉपर्टी परचेजिंग से रिलेटेड तो वीडियो के में कमेंट लाजमी कीजिएगा। उम्मीद है कि मैं आपको उसका आंसर अगर मुझे पता हो तो लाजमी दूंगा। तो हम कहाँ पर थे? बात ये हो रही थी कि जब मैंने उसको अच्छा हाँ, रिकनसाइल पे बात हो रही थी कि आप फॉर एग्जांपल उसके प्रीवियस ईयर के एसेट जो है वो 10 लाख के उसने एजेंट ने करके शो कर दिए। अब 10 लाख के तो उसके पास एसेट ही नहीं थे। उसके बाद 17 लाख का उसका मकान जो था वो जिसमें वो रह रहा था वो है। फिर उसके बाद उसके बैंक बैलेंस था उस साल में, उसकी बाइक थी, उसके पास कुछ कैश था, वो सारा का सारा वहाँ पर अनरिकनसाइल अमाउंट में शो होगा। उसको फिर बहुत ज़्यादा जो है ना वो मसले मसाइल का सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए टैक्स के मुतालिक मालूमात जानिए, टैक्स किस तरह से कब देना है, टैक्स को टाइम पे फाइल करें, अपनी रिटर्न को टाइमली फाइल करें। अगर आप बिजनेसमैन हैं, सैलरीड पर्सन हैं, आप टैक्स नेट के अंदर आते हैं तो लाजमी आप अपनी रिटर्न फाइल करें, क्योंकि रिटर्न फाइल करने का नुकसान कोई नहीं है, उल्टा फ़ायदा ही फ़ायदा है। एक तो आप ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत देते हैं, दूसरा आपने अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ इनपुट दे रहे होते हैं, और तीसरा जो आपने टैक्स दिया होता है, जगह जगह से आपका कटा होता है, वो टैक्स आप क्लेम कर सकते हैं। अगर ज़्यादा दिया तो आपको रिफ़ंड हो सकता है, या आपको अगर कहीं टैक्स लग रहा है तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है फाइलर नॉन फाइलर के अंदर, ठीक है। इसके मुतालिक मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि फ़ाइलर और नॉन फाइलर होने में क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। वीडियो नहीं तो लेंथी हो जाएगी। तो इसके साथ ही एक छोटा सा स्कैम था, मैंने कहा अपने दोस्तों के साथ एक शेयर कर दूं इसको, ताकि वो भी इस चीज़ से बाखबर हो जाए। अगर फ्यूचर में वो ये परचेजिंग करना चाह रहे हैं तो उन तक ये इन्फॉर्मेशन लाजमी पहुँचे। चैनल पर रंग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।